नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, इंडिया की हिस्ट्री में ऐसे कई डेंजरस इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्हें कभी भूला नहीं जा सकता। उनमें से कुछ के नाम तो शायद आप भी जानते होंगे, जैसे मुंबई में हुआ 26/11 का अटैक, उरी अटैक, पुलवामा अटैक, अमरनाथ यात्रा अटैक, अक्षरधाम टेम्पल अटैक, 2005 के दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट, 1993 के मुंबई के सीरियल ब्लास्ट और भी ऐसे कई बड़े बड़े अटैक्स हैं जिससे इंडिया को और वहाँ के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन आज हम गुजरात में अक्षरधाम टेम्पल में हुए टेररिस्ट अटैक के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे केवल 2 टेररिस्ट मंदिर के अंदर हथियारों के साथ घुस जाते हैं और पूरे मंदिर पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर किस तरह से हमारी फोर्सेज ने उनके ऊपर अटैक किया, उनको मारा। मुझे पता है आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं होगा इसके बारे में, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कर दो यार, एक क्लिक ही तो करना है। तो चलिए आपको इस कहानी के बारे में थोड़ा डीप से बताते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। Famous Akshardham temple near Gandhinagar in Gujarat was stormed by terrorists in 2002, killing 33 people and injuring more than 80. 24 सितंबर 2002 लगभग 4:45 बजे अक्षरधाम मंदिर के गेट नंबर 3 पर एक व्हाइट एम्बेसडर कार रुकती है। कुछ देर बाद कार से 2 लड़के उतरते हैं, 20 से 25 साल की उम्र के, एक मुर्तजा हाफिज यासीन और दूसरा अशरफ अली मोहम्मद फारूक। दोनों लोग ऑटोमेटिक वेपन्स और ग्रेनेड्स के साथ मंदिर में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ की जो मंदिर की लोकल सिक्योरिटी थी उसने उन्हें रोक लिया। इसके बावजूद वो एक 7 फुट की दीवार को कूदकर मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाते ही उन्होंने लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। मंदिर के कॉम्प्लेक्स में उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया। इस घटना के बाद वहाँ के पुजारी ने एक कहानी बताई जो मैं आपको बताता हूँ कि जब कॉम्प्लेक्स में गोलियां चल रही थी तब एक औरत जो अपने बच्चों के साथ भाग रही थी, लगभग 3 या 4 साल उम्र होगी उन बच्चों की, तो उस औरत के पैर पर गोली लग जाती है और वो वहीं नीचे गिर पड़ती है। तब वो उन टेररिस्ट से अपने बच्चों को छोड़ने के लिए भीख मांगती है, लेकिन उन्हें उसी के सामने मार दिया जाता है। आप सोचिए, एक माँ के सामने उसके बच्चों को मार दिया जाता है, इससे ज्यादा भयानक और बुरा क्या हो सकता है उसके लिए। हम और आप लोग तो ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस औरत पर उस टाइम पर क्या बीत रही होगी। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस हमले का पता चलते ही मंदिर के सुपरवाइजर खोड़ सिंह यादव ने अपने कलीग्स की मदद से मुख्य मंदिर के गेट को बंद कर दिया। इससे टेररिस्ट मेन मंदिर में जहां पर स्वामी नारायण जी की मूर्ति है वहां पर एंटर नहीं कर पाए। उस जगह पर लगभग 35 लोग पूजा कर रहे थे। इसके बाद मंदिर के अंदर से चीफ मिनिस्टर ऑफिस के लिए एक SOS कॉल लगाया जाता है। उस टाइम पर गुजरात के CM नरेंद्र मोदी थे। कॉल पर इस अटैक के बारे में जानकारी दी जाती है और कुछ ही मिनटों में वहां पर स्टेट फोर्स पहुंच जाती है। टेररिस्ट मंदिर में फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और एग्जीबिशन हॉल में एक्सिट से अंदर घुस जाते हैं जहां पर मल्टीमीडिया शो चल रहा था। इस वक्त तक लगभग 5:15 बज चुके थे और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने के डर से नरेंद्र मोदी ने तब के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी को फोन किया और NSG कमांडोज को गुजरात भेजने के लिए कहा। तब तक पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड्स और कमांडो वहां की सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे। इसके बाद रात के करीब 10:10 पर NSG कमांडो की ट्रूप्स वहां पर हथियारों के साथ पहुंचती है और 11:30 बजे 35 ब्लैक कैट कमांडोज मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे कर्नल तुषार जोशी। उन्होंने अपने स्नाइपर्स को लोकेशन पर सेट कर दिया और टीम को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है और इससे कम टाइम लगेगा उन टेररिस्ट को फाइंड करने में। लगभग मिडनाइट के बाद एक टेररिस्ट को बाथरूम में लोकेट किया जाता है, तो कर्नल तुषार जोशी वहां पर एक स्टन ग्रेनेड फेंकते हैं। इसे टेररिस्ट डर कर फायरिंग करता है और बाथरूम से निकलकर टेम्पल की नर्सरी में घुस जाता है जहाँ पर काफी पेड़ पौधे होते हैं। इसे टेररिस्ट को एक अच्छा कवर मिल गया था, लेकिन NSG स्नाइपर्स उस टेररिस्ट पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने कर्नल जोशी को इन्फॉर्म किया कि सर टेररिस्ट नर्सरी की तरफ गया है। अब कर्नल जोशी उसको वहां पर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेररिस्ट की साइड में काफी अंधेरा था, तो उन्होंने गन की फायर से उसे लोकेट किया। इसके बाद उन्होंने अपने कलीग सुरजन सिंह भंडारी को बोला कि जब मैं स्टैंड बाय गो बोलूं तो दीवार को जंप करके ग्रेनेड फेंक देना। उन्होंने किया भी ऐसा ही, ग्रेनेड फेंक कर उस टेररिस्ट के ऊपर फायरिंग की, लेकिन वो टेररिस्ट मरते मरते भी ऑफिसर्स के ऊपर फायरिंग कर गया। इस फायरिंग में सुरजन सिंह को सिर के पीछे एक गोली लग जाती है और कर्नल तुषार जोशी को एक गोली नेक से छूकर निकल जाती है। इसके बाद सुरजन सिंह को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। 2 साल तक वो कोमा में रहते हैं और 2004 में उनकी डेथ हो जाती है। तो चलिए कहानी में वापस आते हैं। अब एक टेररिस्ट को मारने के बाद सुरजन सिंह की जगह पर कर्नल जोशी के साथ दुर्गा प्रसाद डिमरी आ जाते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने ये था कि दूसरे टेररिस्ट को कैसे ढूंढे, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा था। लेकिन यहाँ पर कर्नल तुषार जोशी ने साइकोलॉजिकल माइंड का यूज किया। उन्होंने अपनी तरफ से फायरिंग को रुकवा दिया। इससे रैपिड एक्शन फोर्स
BSF, स्टेट सिक्योरिटी फोर्स ATS ने कोई भी मूवमेंट नहीं किया तो टेररिस्ट कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा कि क्या हुआ है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, और वो पूरी तरह से घबरा जाता है। और कुछ देर बाद वह ऑडिटोरियम से बाहर आता है एक हॉस्टेज को लेकर, जहाँ पर उसने लगभग 18 से 19 लोग हॉस्टेज बना रखे थे। लेकिन इस टाइम पीरियड में कर्नल जोशी ने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली थी। वो ऑडिटोरियम के कॉरिडोर पर रस्सी के जरिए लटक जाते हैं और उनके साथ उनके कलीग दुर्गा प्रसाद भी थे। कर्नल ने स्नाइपर को बोल दिया था कि मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देना ताकि कोई गलती ना हो। अब जब वो पहली बार बाहर आया था तो कर्नल के नीचे आने से पहले ही वह ऑडिटोरियम में अंदर चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद टेररिस्ट एक लेडी हॉस्टेज को लेकर दोबारा बाहर आता है और तुरंत ही स्नाइपर के डायरेक्शन पर कर्नल नीचे आते हैं और डायरेक्ट सिंगल शॉट में उस टेररिस्ट को डाउन कर देते हैं। इससे वह वहीं ऑन द स्पॉट मर जाता है और वो जो लेडी हॉस्टेज अपने साथ लेकर आया था वो शॉक से वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। इसके बाद उन हॉस्टेजेस को वहां से बाहर निकाला। इस अटैक में लगभग 30 लोगों की जान गई और ऑलमोस्ट 80 लोग इंजर हुए थे। यह पूरा ऑपरेशन 14 घंटे तक चला था और हमारे सुपर हीरोज ने अपनी पूरी ताकत से इस इंसिडेंट को सॉल्व किया। और भारत के इन वॉरियर्स के लिए हम दिल से सलाम करते हैं जो दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना हम सिविलियंस की रक्षा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे लिए ना सही इंडिया के इन फाइटर्स के लिए एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगले वीडियो में।